वैधता देता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है समझिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसान हूं, मैं किसान होने के साथ अपने खेत में कुछ फसल उगाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल समझिए मैं आलू उगाना चाहता हूं और एक कंपनी है लेज नाम की, या एक कंपनी है XYZ किसी भी नाम की, मैं उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मेरी जो फसल उगेगी मैं इसको आपको बेचूंगा। किसान के पास में फसल को बेचने के लिए पहले जो प्रावधान थे, पहला तो वो लोकल अपने मार्केट में बेच ले, जो फसल उगी उसको लोकल मार्केट में ले जाकर बेच ले, थोक विक्रेता के पास में जिसके पास बेचना चाहे। दूसरा, फसल को वो ले जाकर के APMC जो मंडी होती है, कृषि मंडी, वहां बेच ले। तीसरा, एक रास्ता किसान के पास पहले से था आपकी जानकारी के लिए कि वो किसी से एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, ये बैन नहीं था पहले भी। तो इस कानून के लाने पर क्या बवाल हो गया मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो इस कानून में जो पहली बात थी कि पहले भी एग्रीमेंट होता था, लेकिन बताऊं आपको, पहले कोई कानूनी तरीका नहीं था कि एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट कैसे होगा। एग्रीमेंट में मान लेते हैं कि कंपनी, जैसे लोग कह रहे हैं कि बड़ी कंपनी किसान के साथ जब डील करेगी तो किसान के पास समझ भी नहीं है ना, किसान के पास एडवोकेट्स हैं, कंपनी के पास बड़ा एडवोकेट है, वो एडवोकेट खड़ा कर देगा। तो कैसे शिकायत होगी, शिकायत का निवारण कैसे होगा, इस बारे में कोई प्रावधान पहले नहीं था। और ये जो कानून आपके सामने है, जो फार्मर्स एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट है, ये कहता है कि हम किसान के पक्ष में बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे मैं आऊंगा उस पर। विरोध क्यों हो रहा है इसका मैं समझाऊं, क्या बातें लोगों को बता देंगे। इस सरकार की सबसे बड़ी असफलता यह है कि कानून लेकर आती है लेकिन लोगों तक बात नहीं पहुंचा पाती है, जबकि सरकार के हर एक पोर्टल पर उस कानून के बारे में बातें होनी चाहिए पॉइंट वाइज, कि इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या अर्थ निकाला जाना चाहिए। जबकि विपक्ष सफल हो रहा है, वो लोगों तक वो बातें पहुंचा रहा है जो शायद उसमें नहीं है। विरोध क्या हो रहा है, जो मैंने अभी कुछ दिन मीडिया में देखा, जो बवाल चल रहे हैं, लोगों का ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैधता दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर मान्यता दे देंगे तो किसान जो है उसका उत्पाद व्यापारी खरीदेगा, और विवाद होता है तो किसान कैसे उसको फेस करेगा। दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो बुद्धिमान है उनका यह कहना है कि MSP नहीं है। MSP क्या है मैं समझा दूं। MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है वो भी आप समझें। जैसे कोई एक फसल उगी, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं गेहूं की फसल के लिए सरकार ने मिनिमम सेल प्राइस तय कर दिया कि भैया पर क्विंटल जो है, एग्जाम्पल के लिए उसके आसपास ही कुछ है, 1925 रुपीज, 1925 रुपए के आसपास जो है पर क्विंटल बिकेगा। ये जब सरकार ने इसे कहा तो इसका नाम था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ध्यान से समझिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब था कि इससे नीचे ना बिके, मतलब किसान को इतना पैसा तो मिल ही जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई, प्रॉब्लम ये हो गई कि MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना होते हुए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, मतलब किसान को उससे ऊपर कीमत मिल ही नहीं रही। ये किसान के लिए नुकसानदेह है। वो क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, मतलब इतना पैसा किसान को मिलना ही मिलना चाहिए। तो लोगों का यह कहना है कि MSP जैसे कोई प्रावधान यहां नहीं है। पहली बात तो यह है इस कानून में। दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं, दूसरा जो लोगों का समझ है, लोग परेशान हो रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो किसान कॉन्ट्रैक्ट से बेचेगा और APMC जो मंडी है, मंडियां जो है बंद हो जाएंगी। APMC क्या है समझें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट, एक कानून है ये। अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग कुछ प्रावधान है, और इसको आप मंडी कहते हैं, कृषि मंडी जहां पर में किसान जाकर अपना सामान बेचता है। अब मैं समझाऊं कि ये मिथ, ये जो विरोधाभास है, इसके पीछे कानून के क्या प्रावधान है। मैं सीधे कानून में लिए चलता हूं आपको, मैं कुछ सेक्शंस रीड कर दूं और समझाऊं। पहली बात, फार्मिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है। इस कानून के सेक्शन 2G में कहा गया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट मींस अ रिटन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन अ फार्मर एंड अ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन है, कंपनी, or a farmer or a sponsor and any third party prior to the production of rearing of any farming produce of a predetermined quality in which the sponsor agrees to purchase such farming produce from the farmer and to provide farm services। किसान और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक एग्रीमेंट होगा, जिसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फार्मिंग एग्रीमेंट। सेक्शन 21G इसमें प्रोवाइड करता है और ये कह रहा है कि फसल उगने से पहले दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे कि किस गुणवत्ता का सामान उसे चाहिए और बदले में वो क्या सर्विसेज देगा। किसान का क्या फायदा है समझिएगा। सब चैप्टर 2 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है मैं फिर से और समझाऊंगा। चैप्टर 2 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 ये कहता है अ फार्मर में एंटर इनटू अ रिटन फार्मिंग एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फार्मिंग प्रोड्यूस एंड सच एग्रीमेंट में प्रोवाइड फॉर नंबर 1 द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सप्लाई ऑफ सच प्रोड्यूस including the time of supply, quality, grade, standard, price and such other matters. The terms related to supply of farm services,
provided that the responsibility for compliance of any legal requirement for providing such farm services shall be with the sponsor of the farm services provider as the case may be। कह रहा है कि जो भी कुछ अग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में उसमें फार्म सर्विसेज शामिल होंगी। फार्म सर्विसेज में कौन सी बातें आती हैं कि टाइम बाय टाइम पेस्टिसाइड प्रोवाइड करवाना, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाना, बहुत सारी चीजें उसमें हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है इसको कंप्लाई करना? ये फार्म सर्विसेज कंप्लाई करने